हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीण द एनालाइजर में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देने वाले हैं यूपीएसआई का टेक्स्ट बुक पर टेस्ट, जो कि एक चैप्टर टेस्ट है। और ये चैप्टर रीजनिंग में जो मेंटल एप्टीट्यूड आता है उसका चैप्टर नंबर 4 है। मेंटल एप्टीट्यूड में एक क्राइम कंट्रोल, जो क्राइम कंट्रोल से मेंटल एप्टीट्यूड से एक चैप्टर है क्राइम कंट्रोल, उसका हम टेस्ट देंगे टेक्स्ट बुक पे। तो आप भी पेन और कॉपी लेकर बैठिए और साथ में मिलकर ही इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया, तो हम इसको हिंदी में अटेम्प्ट करेंगे। हिंदी पे हम टिक करके इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चेक बॉक्स के डिक्लेरेशन के लिए चेक बॉक्स बना हुआ है, इसको हम टिक करके आगे बढ़ेंगे। टिक करके आई एम रेडी टू बिगिन के लिए रेडी हैं। तो चलिए हम आई एम रेडी टू बिगिन करते हैं और हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। पूरे 10 क्वेश्चन हैं और उसके लिए 10 मिनट मिले हैं, तो इसको जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ना है। तो चलिए प्रश्न नंबर पहला करते हैं। इसमें दिया है, एक व्यक्ति आपके पास आता है और आपको बताता है कि उसे एक कॉल आया है, जिसमें कॉल करने वाला उसके बच्चों को अपहरण के लिए धमकी दे रहा है। आप इस स्थिति को कैसे संभालेंगे? तो ऑप्शन में दिया है, एफआईआर दर्ज करेंगे और आवश्यक जांच करेंगे, उसे घर से बाहर न निकलने और सुरक्षित रहने के लिए कहेंगे। ऑप्शन 3 में दिया है, उसे जाने के लिए कहेंगे और जब उसके बच्चों का वास्तव में अपहरण कर लिया जाए तो वापस आने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, उस पर हंसेंगे और उसे बताएंगे कि यह एक प्रैंक कॉल हो सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे लिए सही लग रहा है, तो इसको टिक करके हम आगे बढ़ते हैं। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है कि आपके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद आपके क्षेत्र में कई अनसुलझे अपराध के मामले हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? दिया है ऑप्शन में, पहला ऑप्शन है जिसमें जैसा है वैसा ही रहने देंगे और मामले को किसी अन्य विभाग को सौंप देंगे। अगला ऑप्शन है, स्थिति के मूल कारण को जानने का प्रयास करेंगे और सभी मामलों के बीच किसी भी कड़ी का पता लगाएंगे। अगला ऑप्शन है, उसमें जांच से विराम लेंगे और कुछ महीनों के बाद नई शुरुआत करने के लिए जांच फिर से शुरू करेंगे। अगला ऑप्शन दिया है इसमें, जांच के प्रभारी व्यक्ति को बदलेंगे क्योंकि यह एक भ्रष्ट कर्मचारी हो सकता है। तो इसमें से पहला ऑप्शन नहीं सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा ये इलॉजिकल लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही लग रहा है। इसको टिक करके हम आगे बढ़ेंगे। जिसमें दिया है, स्थिति के मूल कारण को जानने का प्रयास करेंगे और सभी मामलों के बीच किसी भी कड़ी का पता लगाएंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया है, एफआईआर का समय पर और सटीक दर्ज होना आपराधिक न्याय प्रणाली की समग्र क्षमता में कैसे योगदान देता है? निम्नलिखित में से कोई नहीं। त्वरित जांच, पदोन्नति और अभियुक्त को सजा। तो इसमें क्या आ जाएगा? प्रश्न नंबर 3 का हमारा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें दिया है त्वरित जांच, यानी एफआईआर के समय सटीक दर्ज होना आपराधिक न्याय प्रणाली का समग्र क्षमता में तुरंत जांच के लिए योगदान इसका होता है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया है, यदि आप किसी कार को चोरी होते हुए देखें तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन में है, इसकी उपेक्षा करना चाहिए। अगला ऑप्शन है, अपराधी का व्यक्तिगत रूप से सामना करने का प्रयास करना चाहिए। अगला है, कानून प्रवर्तन को तुरंत सूचित करना चाहिए। अगला है, पीछा करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का हमारे लिए सही लग रहा है। इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहा है वो ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जिसमें दिया है कानून प्रवर्तन को तुरंत सूचित करना चाहिए। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया है, यदि किसी एक ही पड़ोस में बार बार चोरी की रिपोर्ट मिली तो स्थानीय पुलिस को क्या करना चाहिए? ऑप्शन में दिया है, स्थानीय गश्त और निगरानी बढ़ाना। अगला ऑप्शन दिया है इसमें,
इन सभी मामलों को एक अलग न्यायालय में स्थानांतरित करना। अगला ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर 3 में रिपोर्ट की उपेक्षा करना। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है स्थानीय लोगों को स्वयं लुटेरों को पकड़ने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसके लिए हमारे प्रश्न नंबर 5 में सबसे सही ऑप्शन हमारे लिए सिर्फ एक ऑप्शन नंबर 1 ही लग रहा है, जिसमें दिया है स्थानीय गश्त और निगरानी बढ़ाना, जो कि सब हमारा सही है। इसको करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया है आप एक स्थानीय व्यवसाय से जुड़े वित्तीय धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रहे हैं और व्यवसाय पर धन का गबन करने और ग्राहकों को धोखा देने का आरोप है। यह आपको यह करना चाहिए। ऑप्शन में दिया है सभी वित्तीय रिकॉर्डों की जांच सुनिश्चित करते हुए गहन और निष्पक्ष जांच करें। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है शीघ्र परिणाम की जनता की मांग को पूरा करने के लिए कुछ कानूनी प्रतिक्रियाओं को दरकिनार करके जांच में तेजी लाएं। ऑप्शन नंबर 3 में दिया व्यवसाय की प्रतिष्ठा और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव के कारण मामले को खारिज कर दें। ऑप्शन नंबर 4 में जनता का समर्थन प्राप्त करने और व्यवसाय पर दबाव डालने के लिए मीडिया को जानकारी लीक करें। तो प्रश्न नंबर 6 के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अब इसमें प्रश्न नंबर 6 के लिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सही लग रहा है, जिसमें दिया है सभी वित्तीय रिकॉर्डों की जांच सुनिश्चित करते हुए गहन और निष्पक्ष जांच करें। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया है आप एक पुलिस अधिकारी हैं जो स्थानीय बाजार में हुई चोरियों की जांच कर रहे हैं। चोरियां नियमित रूप से हो रही है और व्यापारी निराश हैं और उनका व्यापार घाटे में चल रहा है। आपको यह करना चाहिए। ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कि क्षेत्र में गश्त बढ़ाएं तथा जानकारी एकत्र करने और आश्वासन प्रदान करने के लिए व्यापारियों से संपर्क करें। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है अन्य मामलों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें सुलझाना आसान हो और उनमें सामुदायिक शिकायतें कम हो। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है व्यापारियों की चिंता कम करने के लिए चोरियों को कम महत्व देते हुए सार्वजनिक बयान जारी करें। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है त्वरित कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य के बिना सबसे संभावित संदिग्धों को गिरफ्तार करें। प्रश्न नंबर 7 में हमारा हो जाएगा, इसमें भी हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहा है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 को करके हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, इसमें दिया है आपको एक स्थानीय पार्क में संभावित नशीली दवाओं के सौदे के बारे में एक कॉल प्राप्त होती है। पहुंचने पर आप किशोरों के एक समूह को संदिग्ध व्यवहार करते हुए देखते हैं। आपको यह करना चाहिए। ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर 1 में स्थिति को नज़रअंदाज करें और मान लें कि यह सिर्फ किशोर हैं जो बाहर घूम रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है समूह के पास जाएं और उसके संदिग्ध व्यवहार के आधार पर तलाशी लें। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है बिना किसी और जांच के सभी किशोरों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है पार्क में नशीली दवाओं की गतिविधियों के बारे में सार्वजनिक चेतावनी जारी करें। तो प्रश्न नंबर 8 के लिए हमारा हो जाएगा, प्रश्न नंबर 8 के लिए सबसे सही सटीक हमारा ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर 2 को हम मान लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 को लगा के आगे बढ़ते हैं, जिसमें दिया है समूह के पास जाएं और उनके संदिग्ध व्यवहार के आधार पर तलाशी लें। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दिया है आप एक उच्च स्तरीय पड़ोस में हुई चोरी की घटनाओं की जांच कर रहे हैं। निवासी त्वरित कार्रवाई और सुरक्षा उपयोगों में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है क्षेत्र में गश्त बढ़ाएं और जानकारी एकत्र करने तथा आश्वासन प्रदान करने के लिए निवासियों से संपर्क करें। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है अन्य मामलों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें सुलझाना आसान हो और जिनमें सामुदायिक शिकायतें कम हो। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है निवासियों की चिंता कम करने के लिए चोरी की घटनाओं को कम महत्व देते हुए एक सार्वजनिक बयान जारी करें। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है त्वरित कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य के बिना सबसे संभावित संदिग्ध को गिरफ्तार करें। प्रश्न नंबर 9 के लिए हमारा सबसे सटीक ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि सही लग रहा है। इसको टिक करके हम आगे बढ़ते हैं।
अगला है प्रश्न नंबर 10 जो कि एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसको करके हम आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है, एक व्यक्ति आपके पास आता है और कबूल करता है कि उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी पर चाकू से वार किया है। ऐसी स्थिति में आप आगे क्या करेंगे? ऑप्शन में दिया है, हालांकि उसने अपना अपराध कबूल किया है पर उसे हत्या के लिए गिरफ्तार करेंगे क्योंकि अपराध तो अपराध है, और फिर अपराध स्थल की जांच करेंगे। यही ऑप्शन हमारे लिए सही लग रहा है। अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। उसे गिरफ्तार करेंगे और उसे कहेंगे कि उसकी सज़ा कम करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उसने पहले ही कबूल कर लिया है। ऑप्शन नंबर 3 है, उसे जाने देंगे क्योंकि उसने अपना अपराध कबूल कर एक अच्छा काम किया। ऑप्शन नंबर 4 में उसे नज़रअंदाज करेंगे क्योंकि वह एक पागल व्यक्ति हो सकता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही लग रहा है, तो इसको टिक करके हमसे नेक्स्ट करते हैं और सबमिट करते हैं टेस्ट को, जो कि हमारा टाइम भी हो चुका है पूरा। हमारा टेस्ट सबमिट हो चुका है। यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस समरी आ चुकी है और इसमें हम अपनी समरी पूरा देख लेते हैं, एनालिसिस इसका। हमारा रैंक नंबर 1 आया इसमें 2044 लोगों में से। इस टेस्ट को 2044 लोगों ने दिया था, जिसमें रैंक हमारा 1 आया है और पूरे 25 में से 25 नंबर मिले हमें। यहाँ पे 10 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। एक्यूरेसी और परसेंटाइल दोनों हमारी 100% है। यहाँ पे टॉपर्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है कंपेयर विथ टॉपर्स। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 25 में से 25 हमें मिले हैं, टॉपर्स के भी 25 में से 25। 100% हमारे भी और 100% टॉपर्स की भी एक्यूरेसी है। करेक्ट हम दोनों लोगों की 10 में 10 है और रॉन्ग यानी कि गलत हमारा एक भी नहीं है, टॉपर्स के भी एक भी गलत नहीं है। हमने पूरे 9 मिनट 48 सेकेंड यानी कि लगभग हमने पूरे 10 मिनट ले लिए इसको, और टॉपर्स ने इसको लगभग 5 मिनट या 5.5 मिनट आप इसको मान सकते हैं। और एवरेज लोगों के लिए ये यहाँ पे दिया हुआ है, लगभग एवरेज लोग एक क्वेश्चन गलत किए हुए हैं। तो चलिए इसका सलूशन हम देख लेते हैं, जो कि सलूशन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ टेस्ट को देना ही एक अच्छी बात नहीं है, जितना ज़रूरी हमारे लिए टेस्ट को देना है उतना ही ज़रूरी इस टेस्ट को एनालिसिस करना ही उतना ही ज़रूरी है। तो चलिए हम इसको टेस्ट को एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे इसको ये इंग्लिश में है तो इसको हम हिंदी में कर लेते हैं। हमने यहाँ पे पूरे 10 में 10 क्वेश्चन किए थे और इसको साइज को बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 इसमें दिया है, हमने ऑप्शन नंबर 1 को लगाया था इसमें, जो कि हमारा सही है। 91% लोग यहाँ पे इस आंसर को सही जवाब दिए हैं। आप भी मिला लीजिए कि आपने क्या सही जवाब दिया था, और अगर आपका आंसर सही आया हुआ है, आपने सही ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह आप सही करते रहिए, और अगर आपका गलत हो गया है गलती से, तो आगे से ये गलती ना हो और इसी को सुधार करते रहिए। अगर आपका गलत हो गया है तो यहाँ पे मिला लीजिए कि ये सही क्या होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही था, जो कि एफआईआर दर्ज करेंगे और आवश्यक जांच करेंगे। तो इसका कुछ सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एफआईआर के बारे में, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें दी गई हैं, तो इनको आप पढ़ लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर एग्जाम में एफआईआर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे 5 पॉइंट है, यहाँ पे पाँचों को पढ़ लेते हैं अभी। एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। एफआईआर पुलिस अधिकारियों द्वारा संज्ञेय अपराध के कमीशन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया एक लिखित दस्तावेज है। यह अपराध न्याय की गति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह जरूरी नहीं है कि केवल अपराध का शिकारी एफआईआर दर्ज कराए, यानी कि कोई भी करा सकता है एफआईआर दर्ज। और यहाँ पे ऑप्शन पॉइंट नंबर 5 में दिया है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 157 के तहत संज्ञेय अपराधों में एफआईआर अनिवार्य है। यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी। एफआईआर से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ में
उसे सारे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अगर हमारे एग्ज़ाम में अगर FIR से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट में। आप तो इनको वीडियो को रोक के आप इनको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमने ऑप्शन नंबर 2 को लगाया था। आप मिला लीजिए कि आपने क्या लगाया था। प्रश्न नंबर 2 में था, स्थिति के मूल कारण को जानने का प्रयास करेंगे और सभी मामलों के बीच किसी भी कड़ी का पता लगाएंगे। इसका कुछ सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम उसी को सही किया हुआ है और ये इसके की पॉइंट्स हैं, इनको जरूर से जरूर पढ़ लीजिए। ये भी उन्हीं की तरह बहुत ही ज़रूरी है, वीडियो को रोक के पढ़ लीजिए। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप बिल्कुल से ज़रूर पढ़ लीजिए, हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं ये। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया है, इसमें दिया था FIR के समय अब ये FIR का क्या योगदान होता है, यानी कि त्वरित जांच, यानी कि अगर आप FIR करते हैं तो तुरंत आपके मामलों की जांच की जाएगी। यहाँ भी उसके कुछ सॉल्यूशन है, की पॉइंट दिए हुए हैं। इनको की पॉइंट को आप बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका कोई अगर क्वेश्चन में अगर आपने किसी गलत ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया था तो आप मिला लीजिए कि सही ऑप्शन क्या चूज करना था और आपने क्या चूज कर लिया था, तो उसको याद रख लीजिए। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हमने ऑप्शन नंबर 3 जिसमें दिया था कानून प्रवर्तन को तुरंत सूचित करना चाहिए, जो कि प्रश्न क्या था, यदि किसी कार को चोरी करते हुए देखे तो क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1 में था कि उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, नहीं। ऑप्शन दो में था कि अपराधी का व्यक्तिगत रूप से सामना करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं। अगर वो कार चोरी करके जा रहा है, आप व्यक्तिगत रूप से उसका सामना करेंगे तो आप पे हमला कर सकता है, तो आपको हानि पहुंच सकती है। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया था कि इसमें कानून प्रवर्तन को तुरंत सूचित करना है, यानी कि आप पुलिस में या फिर कहीं भी पुलिस में आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि बता सकते हैं तुरंत कि यहाँ पे चोरी हो रही है। और ऑप्शन नंबर 4 में जो था पीछा करना चाहिए, गलत बात, आप उसकी कब तक पीछा करेंगे, वो कहाँ तक भागेगा, आपके अपने पर्सनल काम भी छूट सकते हैं, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 गलत हो सकता है। अगर हमें सही ऑप्शन सेलेक्ट करना नहीं आ रहा है तो हम ये देखेंगे कि हर एक ऑप्शन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या ये सही है। अगर हमें सही ऑप्शन नहीं मिला है तो गलत ऑप्शन को खोज के हटा देंगे, तो जब गलत ऑप्शन हट जाएंगे तो सही ऑप्शन ऑटोमेटिक हमें मिल जाएगा। यहाँ पे की पॉइंट्स दिए गए हैं, इनकी की पॉइंट्स को आप जरूर पढ़ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया है, यदि किसी एक ही पड़ोस में बार बार चोरी की रिपोर्ट मिले तो पुलिस में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे दिया था स्थानीय गश्त और निगरानी को बढ़ाना, हाँ ये जरूरी था, वो ये सही है ऑप्शन 1। और ऑप्शन 2 में दिया गया था इन सभी मामलों को एक अलग न्यायालय में स्थानांतरित करना। क्यों, अगर आप पुलिस में हैं तो आप उसको संभालिए, आप अलग न्यायालय में क्यों भेजेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत है। ऑप्शन नंबर 3 में है कि रिपोर्ट की उपेक्षा करना, क्यों हम इसकी उपेक्षा क्यों करेंगे। और नंबर 4 में दिया, ऑप्शन नंबर 4 में कि स्थानीय लोगों को स्वयं लुटेरों को पकड़ने के लिए प्रोत्साहित करना, यह ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि स्थानीय लोगों का इतना कोई मतलब नहीं है कि वो उन लुटेरों को पकड़ेंगे, जो कि ये काम एक पुलिस का है, यानी कि शासन का है, प्रशासन का है। यहाँ पे की पॉइंट्स दिए गए हैं, जो कि उन सारे ऑप्शंस को ये की पॉइंट्स हमें बढ़िया से बताते हैं कि हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, ये की पॉइंट्स में दिया गया है। अगला है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 को हम देख लेते हैं। इसमें हमने ऑप्शन नंबर 1 को लगाया था, जो कि धोखाधड़ी के मामले में था। तो यहाँ पे है कि सभी वित्तीय रिकॉर्ड की जांच सुनिश्चित करते हुए गहन और निष्पक्ष जांच करेंगे, जो कि हमारे लिए सही था। और ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया था किसी के परिणाम की जनता की मांग को पूरी करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करके जांच में तेजी लाए, नहीं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। ऑप्शन नंबर 3 भी सही नहीं, ऑप्शन नंबर 4 भी बिल्कुल नहीं सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है और 2, 3, 4 ये गलत होंगे।
इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे की पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिए। ये की पॉइंट्स और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये हमारे ऑप्शन को कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है कौन नहीं, ये उसके लिए सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो इसको आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिए। अगला है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया गया था चोरियों के लिए। तो बाजार में जो चोरी हुई थी उसमें ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही था। ऑप्शन नंबर 1 जिसमें दिया गया था क्षेत्र में गश्त बढ़ाएं तथा जानकारी एकत्र करने और आश्वासन प्रदान करने के लिए व्यापारियों से संपर्क करें। ये बिल्कुल ही सही बात है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 ये तीनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही था। और यहाँ पे इसके की पॉइंट्स हो गए, इनको पढ़ लीजिए। और ये उसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो इनको भी आप पढ़ लीजिए। अगला है हमारा, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 में जो दिया गया था नशीली दवाओं के बारे में जो प्राप्त हुआ था बच्चों के लिए, तो क्या था कि समूह के पास जाएं और उनके संदिग्ध व्यवहार के आधार पर तलाशी लें। उनकी हम तलाशी ले सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो 2 में दिया गया था कि बिना किसी और जांच के सभी किशोरों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। क्योंकि हम उसको क्यों गिरफ्तार करेंगे किसी भी बच्चे को बिना किसी जांच के। और ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया था कि पार्क में नशीली दवाओं की गतिविधियों के बारे में सार्वजनिक चेतावनी जारी करें। हम इसके अगर ऑप्शन नंबर 4 का मतलब ये है कि पार्क में जो नशीली दवाएं को इधर उधर किया जा रहा है, तो अगर हम उसको सार्वजनिक चेतावनी जारी कर सकते हैं तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्योंकि ये किस लिए गलत होगा, क्योंकि अगर सार्वजनिक चेतावनी जारी करने से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पहले ही लोगों को पता है कि ये दवाएं नशीली दवाएं हैं। अगर ये जानते हुए लोग भी इसको कर रहे हैं तो वो फिर भी आपकी चेतावनी देने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये दवाएं खतरनाक है। ये जानते हुए भी उस काम को कर रहे हैं, तो आपकी चेतावनी देने से कुछ नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो सकता है, हो ही जाएगा। यहाँ पे की पॉइंट्स दिए गए हैं, की पॉइंट्स को पढ़ लीजिए आप, ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ लीजिए। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है, ये इन सबको पढ़ लीजिए। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या था कि आप एक उच्च स्तरीय पड़ोस में हुई चोरी की घटनाओं की जांच कर रहे हैं, निवासी त्वरित कार्रवाई और सुरक्षा उपयोगों में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, तो इसमें था कि हमारा ऑप्शन सही था, ऑप्शन नंबर 1 जिसमें दिया गया था क्षेत्र में गश्त बढ़ाएं और जानकारी एकत्र करने तथा आश्वासन प्रदान करने के लिए निवासियों से संपर्क करेंगे। ये बहुत ही सही है, जो कि सही भी है। तो हम अगला ऑप्शन में था कि अन्य मामलों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें सुलझाना आसान हो और उनमें सामुदायिक शिकायतें कम हो। क्यों, ये ऑप्शन किस लिए सही होगा, ये सही नहीं होगा, क्योंकि अन्य मामलों पर अपना ध्यान क्यों केंद्रित करेंगे, क्योंकि हमारे होने का मतलब यही है कि हम सारी चीज़ों को एक अच्छे वे में लेके चल सकें। तो हम गश्त बढ़ाएंगे, ना कि हम कोई दिक्कत है तब उससे डर के किसी अन्य मामलों पर किसी अन्य मामले पे कार्य करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया था कि निवासियों की चिंता कम करने के लिए चोरी की घटनाओं को कम महत्व देते तो सार्वजनिक बयान करेंगे। ये भी गलत है, क्योंकि चोरी होना एक बड़ी बात है, तो उसमें निवासियों को हम चिंता को कम करने के लिए क्यों कहेंगे। वो तो पहले से ही एक चोरी हो चुकी है, तब उनको ये क्यों कहेंगे कि कोई बात नहीं, अब ये छोटी बात है। चोरी तो चोरी है, चाहे वो कितनी की भी हो। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या था कि त्वरित कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य के बिना सबसे संभावित संदिग्ध को गिरफ्तार करें। यानी कि जो तुरंत एक्शन लेना है उसके लिए मतलब कि बिना कोई साक्ष्य, यानी बिना कोई प्रूफ के, बिना कोई जानकारी के सबसे संभावित संदिग्ध, यानी कि जिस पे आपका जिस इंसान पे, जिस व्यक्ति पे सबसे ज़्यादा शक हो रहा है, तो आप उसको गिरफ्तार करेंगे, और वो भी बिना किसी प्रूफ के। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। अगर किसी को आप गिरफ्तार करें तो उसका कोई एक
सॉलिड प्रूफ होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। तो अगर इस प्रश्न में हमें ये नहीं पता चल पा रहा था कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हम इसको पढ़ते हुए सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे और उसको देखेंगे कि कौन सा गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 ये तीनों गलत थे। तो बचा एक ही ऑप्शन नंबर 1 जो कि हमारा सही होगा। तो इसको हम सही करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे इसके की पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनको भी पढ़ लीजिए। यहाँ पे इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इनको भी आप पढ़ लीजिए, वीडियो को रोकिए। ये क्राइम कंट्रोल के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अगला देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या था कि एक व्यक्ति आपके पास आता है और कबूल करता है कि गुस्से में आकर पत्नी पर चाकू से वार किया है। इस स्थिति में क्या करेंगे? तो इसमें हमने ऑप्शन नंबर 1 को लगाया था। ऑप्शन नंबर 1 में दिया था कि हालांकि उसने अपना अपराध कबूल किया है पर उसे हत्या के लिए गिरफ्तार करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि उसने चाकू से वार किया। अगर वह उसे ऐसा लगता है कि पत्नी ने कुछ गलत किया या कुछ भी हो तो उसे कुछ समझा भी सकता था। अपने अगर मारने का इतना वो था तो 1-2 झापड़ हाथों से मार सकता था, लेकिन अगर चाकू से वार किया यानी कि उसने हत्या करने की कोशिश की होगी। तो इस स्थिति में ऑप्शन 1 में दिया है क्योंकि अपराध तो अपराध है, फिर अपराध स्थल की जांच करेंगे। बिल्कुल, हम अपराध तो अपराध होता है जो। और ऑप्शन नंबर 2 में दिया था कि उसे गिरफ्तार करेंगे, उसे कहेंगे कि उसकी सज़ा कम करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल गलत, हम किसी की सज़ा को कम करने के लिए क्यों कहेंगे। और ऑप्शन नंबर 3 में दिया है कि उसे जाने देंगे क्योंकि उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हर कोई ऐसा करने लगे कि किसी पे वार करके, तो फिर वो कहे कि नहीं मैं अपना सज़ा कबूल कर मतलब कि मैं अपनी गलती कबूल करता हूँ, तो ये हर कोई करते रहेगा, इसलिए बहुत ही हिंसा बढ़ जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया था कि उसे नज़रअंदाज करेंगे क्योंकि वह एक पागल व्यक्ति हो सकता है। ये भी बिल्कुल ही गलत है। अगर इसे नज़रअंदाज कर देंगे तो हर जगह हर तरफ ऐसा ही होता ही रहेगा। अगर उसे पागल व्यक्ति समझकर नज़रअंदाज कर देंगे तो हर कोई अपने आप को एक अपराध करके अपने आप को पागल घोषित करने की साबित करेगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। या फिर कोई पागल व्यक्ति ही ऐसा अपराध कर रहा है तो उसको समझाना बिल्कुल ज़रूरी है कि ऐसा वो ना करे। तो इसमें भी ये कुछ सलूशन इसके हैं और ये की पॉइंट्स हैं, तो इनको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसके की पॉइंट्स हो गए और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, तो उनको भी आप यहाँ पे ये दिए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इसमें सारे ऑप्शंस को हमें समझा देते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन और की पॉइंट्स, ये तीनों हमारे ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के लिए ये पूरी तरह से हमें समझा देते हैं, जो कि हम ऑप्शन को सही सेलेक्ट कर पाएँ। तो ये था हमारा आज का टेस्ट। तो दोस्तों ये था आज का UPSI का टेस्ट और आपने कितना सही जवाब दिया, आपके कितने आंसर सही हुए, आपका क्या स्कोर रहा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले टेस्ट की वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। और हमारे इस चैनल पर टेक्स्ट बुक के जितने भी टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर टेस्ट हैं और सेक्शनल टेस्ट हैं और ये चैप्टर टेस्ट हैं, इन सभी के टेस्ट हम डेली बेसिस पे करवाते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस टेक्स्ट बुक के प्रीमियम फीचर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए हमारा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है, जिससे कि वो भी इस टेस्ट को हमारे साथ ही साथ एक बढ़िया वे में इस टेस्ट को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं और इसका एनालिसिस भी हम दे रहे हैं बढ़िया से, जो कि हम खुद समझा दे रहे हैं बढ़िया से कि ये क्यों होगा और क्यों नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।